अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग आफरीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, आप तमाम चाहने वालों को, मेरा साथ देने वालों को, मुझे अप्रिशिएट करने वालों को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आज के दिन। और आप तमाम लोगों का बेहद दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा साथ देते हो। 11:30 बजे आप ट्यून ऑन करते हो मसाला टीवी। सुबह से किया करें ट्यून ऑन 10 बजे से, बिकॉज़ हमारा ब्रेकफास्ट शो भी आता है, आपको पता है, और वो भी ज़रूर देखा करें। आज जैसा कि जुमा है और आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं छोटी सी दुआ करती हूँ, लेकिन फिर मैंने करना शुरू किए, तो आइए दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में साथ दीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हमारी तमाम दुआओं को जो हम सब के हक़ में बेहतर है उसको ज़रूर कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जो गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए हैं, या अल्लाह ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बनते हैं, उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। प्लीज़ अल्लाह ताला आपके आगे गिड़गिड़ा के आज के दिन मांग रही हूँ, हम सब के गुनाह को बख्श दीजिए। पाक परवरदिगार, हमें और हमारी औलादों को 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। या अल्लाह, हमें तजवीद के साथ, तफसीर के साथ कुरान पाक सीखने की और समझने की और पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फ़रमा दीजिए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। हमें ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए जो हम उनके लिए सदका जारिया बन जाए, हमारी औलादों को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या अरहम अर्राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में, आप उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए। जितने माँ बाप औलाद के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नॉर्मल बच्चे अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह पाक, या हियो या क़य्यूम, मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए, हमारी लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबके लिए शिफ़ाए कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी मांगती हूँ। पाक परवरदिगार, हमें भी सेहत कामला आजला दीजिए, एक घूंट पानी का किसी के आगे मोहताज न करना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के, कोविड के हालत में, डेंगू के हालत में, कैंसर की हालत में, ट्यूमर की हालत में, या अल्लाह मौत ना देना, चलते फिरते हाथ शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में मौत अता फ़रमाना। या अरहम अर्राहिमीन, जितने लोग परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, सब कोई परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फ़रमा दीजिए, रोज़ियों में बरकत दे दीजिए। अल्लाह, बिल्कुल पैसे में बरकत नहीं है। या अल्लाह, आप रोज़ी में बरकत अता फ़रमा दीजिए, हम सब पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं कोयला चिकन और हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। ठीक है, ये 2 रेसिपी बन रही है। सिंगापुरियन राइस मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले, कोयला चिकन सिखा चुकी हूँ, लेकिन आप टीवी बंद नहीं करेंगे इसलिए कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल नई रेसिपीज़ हैं। कोयला कढ़ाई जो मैंने आपको पहले सिखाई है वो बिल्कुल अलग थी, ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्रीम भी है, इसमें काजू भी है, बहुत लजीज बनती है दावतों टाइप के लिए, तो इट्स टू गुड। ठीक है, और सिंगापुरियन राइस बहुत, ये वाला जो वर्जन है बहुत आसान वाला। आप मैं कभी कभी बच्चे अगर मुझे कहते हैं मम्मी आज सैटरडेज़ के दिन मेरी बच्चियाँ जब आती हैं तो सुमेरा मुझे कहती है मम्मी सिंगापुरियन राइस बना दो। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, बहुत मेहनत है, छोड़ो। लेकिन ये वाले सिंगापुरियन राइस फटाफट बनते हैं, तो बहुत इजी बनते हैं। ठीक है, और सुमेरा का यूट्यूब चैनल है स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा, यूट्यूब पे आप जाके प्लीज़ उसका चैनल लाइक कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, आप लोग को वो भी बहुत पसंद है।
तो आप कल सैटरडे और ट्यूसडे को नई रेसिपीज़ डालती है, तो आप उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उसका चैनल जाके लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद और पिंडी वाले घबराइए नहीं, हम बिल्कुल आएंगे। आप इस शहर क्यों नहीं आएंगे? इतने सारे लोगों ने टिकट्स ख़रीद लिए हैं और हमसे मिलने को बेताब हैं, हम भी आपसे मिलने को बेताब हैं। तो इंशाअल्लाह कब है बेटा? 9 को 10 को, साल 1 10, तो इंशाअल्लाह हफ्ते का दिन है दिसंबर का 10 तारीख। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी 10 तारीख 10 दिसंबर को हफ्ते वाले दिन लेजेंड होटल में, ठीक है? तो आगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। ब्रेक से हम वापस आएंगे, मैं आपको मिलूँगी अपने किचन में कोयला चिकन के साथ, ठीक है? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। आ जाइए, कोयला कढ़ाई, ठीक है? 1 किलो चिकन, जिसके आपको कराने हैं 16 पीसेस। मेरे बड़े हैं थोड़े, 12 हैं। खैर, बड़ी टांग को भी हाफ कर लें तो बेहतर होता है। एनीवेज़, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून, बेहतरीन जिंजर गार्लिक है ये, घर पे लाने की पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तैयार मिल जाता है, बेहतरीन, टाइम सेव। जिंजर गार्लिक डाल दिया हमने। अब इसमें मैं डालूँगी ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है? चिली पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। चिली पाउडर जाएगा 2 टीस्पून। और चिकन इसमें आप डालेंगे और चिकन को आप करेंगे मैरिनेट। मेरे पास SAC का एसेंस रखा हुआ है, चिली एसेंस, वो भी मैं थोड़ा सा आज इसमें डाल के चेक करती हूँ कैसा लगता है। रेड चिली एसेंस, ½ टीस्पून। नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है ये एसेंस में, 1948 से, बहुत पुराना ब्रांड है। इसके पास ढेरों किस्म के फ्लेवर्स है एसेंस के। अच्छा देखें, मेरे पास टाइम चूँकि नहीं है तो मैं इसको नहीं छोड़ रही आधे घंटे के लिए, ठीक है? आप लोग बेशक छोड़ दीजिएगा। हम लेंगे 4 ounces लूर पाक बटर with 2 tablespoons of इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है? इस जैसे ही गरम होगा हम इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डालेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर मुझे इसमें ग्रीन चिली जूलियंस डालनी है। ये मेरे पास लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें हैं 6, ये हम डालेंगे इसमें।
और उसको हम 1 मिनट के लिए मिर्चियों के साथ फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ब्लेंडेड टोमेटोज़ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 1 kg चिकन मेड इनटू 16 या 12। अब मेरे 12 हैं तो मैं 12 ही कहती हूँ। दो मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के 2 मिनट उसको भी मज़ीद फ्राई करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, कल वीकेंड है, ये सारी चीज़ें ट्राई करें। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। देखा आपने 2-3 मिनट इसको फ्राई किया, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्रीन चिलीज, छोटी वाली ली है, तेज़ वाली। फिर हम इसमें ये शामिल कर लेंगे टोमेटोज़, और टमाटर हम इसमें डालेंगे आधा किलो। जितना आपकी चिकन है उसकी हाफ़ क्वांटिटी जाएगी टोमेटो की। तो मैंने 6 टमाटर लिए हैं ब्लेंड करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपा, मुझे ये बताना था कि आजकल ना मैं आपके 2017 से 2019 की रेसिपी के डिशेस खुले हुए। अच्छा। तो मैंने कल बनाई थी मसाला खिचड़ी। क्या बनाई थी? मसाला खिचड़ी आपने बताई थी 2019 में। मसाला? वो रात, हाँ, कल डिनर में मैंने क्या वही बनाई। मसाला क्या? ओके ओके, बहुत मज़े की बनी। और फिर मैंने बहुत शुक्रिया बेटा। और मैंने आपकी ना ये जो मसाला आपने दाल भी अभी बताई थी ना लास्ट वीक, मैंने वो भी बनाई थी आपकी दाल, मसाले वाली दाल। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी बहुत अच्छी बनी। और मैंने ना इटालियन बर्गर आपने बताया था सन 2018 में बताए थे, वो बनाए इटालियन बर्गर, वो तो आउटस्टैंडिंग, बहुत मजे चलो की। अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात है कि आप डेट के साथ सारी चीज़ें लिखती हो। वाह क्या बात है बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, जल्दी से रिकैप करके मैं ब्रेक पे जाऊंगी। देखें मैंने क्या किया, मैंने 4 आउंस मक्खन और 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाला। ठीक है। चिकन थी मेरे पास 1 किलो, 12 या 16 पीसेस, जिसको मैंने मैरिनेट किया था। 2 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर या 2 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून डाला उसमें मैंने, और मैंने उसमें एक चीज़ और डाली थी, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये डाल के आप आधा घंटा छोड़ दो। तेल और मक्खन गरम हो जाए, आपने चिकन उसमें डाल के अच्छी तरह आपको भूनना है 2-3 मिनट के लिए। फिर उसमें आपने 6 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी। अगर आपको थोड़ी तेज़ी पसंद है तो छोटी मिर्चें डालें, वरना कोई इशू नहीं, आप मोटी वाली भी डाल सकते हैं जो तेज़ नहीं होती है। वो डाल के आपने 1-2 मिनट और भूना। उसके बाद मेरे पास यहाँ जितनी चिकन है उसके आधे टमाटर जाएंगे। मेरे पास 1 किलो चिकन थी, मैंने आधा किलो में 6 टमाटर आए थे दरमियानी साइज़ के। मैंने उसको मोटा मोटा काट के ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो डाल दिया और कवर करके छोड़ दिया। ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा इसमें लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में
कि आपको अपने टमाटर के साथ आधा कप पानी भी डालना है। मैं नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुर्गी है, झटपट गलती है। तो 6 टमाटर अच्छे खासे हैं, तो मैंने बिल्कुल पानी का नाम नहीं डाला, एक कतरा भी नहीं डाला है। इसको मैंने छोड़ दिया है पकाने। जब चिकन तकरीबन गल जाएगी, टमाटर खुश्क होने लगेंगे, फिर मैं इसमें ये काजू डालूँगी, पिसे हुए पाउडर काजू का, लेमन जूस जाएगा, क्रीम जाएगी और हरा धनिया जाएगा, और इसको हम कोयले का धुआं देंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई चिकन। अब हम आ जाते हैं, इसको पकने दें, 10-15 मिनट पकेगी, जब तक कि नेचुरली चिकन गल जाए। अब आइए आप सिंगापुरियन राइस पे, इसके अज्जा देख लीजिए। राइस चाहिए आपको आधा किलो बॉयल, स्पैगेटी चाहिए आपको आधा पैकेट या आधा पैकेट से कम ले लें, मेरी आधा है, क्वार्टर भी बहुत होगी। आधा किलो चिकन है, छोटे क्यूब्स में। गाजर काट के हल्की सी बॉईल करना है क्यूब्स में। ये बंद गोभी है क्यूब्स में, ये एक शिमला मिर्च है क्यूब्स में, ये हरी प्याज है 1 या 2। बाकी इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स है। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें फ्राई करके और लहसुन फ्राई करके, और इसकी सॉस बनाने के लिए जो ऊपर सॉस होती है उसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज़, ये रखी हुई है मेरे पास। इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस और सिरका। ये भी मैं आपके सामने बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं सब में पहले क्या कर रही हूँ कि मैं चिकन को बना रही हूँ। बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना वो चावलों के ऊपर बहुत तेल तेल हो जाएगा। 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक। ठीक है, और जिंजर गार्लिक हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं आपसे बहुत ज़्यादा मैंने कुकिंग सीखी है। बहुत शुक्रिया बेटा। जी, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे क्या, मेरे शौहर को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और आपकी कुकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेहरबानी। वो मुझे यही कहते हैं कि आप ना आपा की तरह खाना मतलब बनाते हो, और आपा जैसे खाना आपको बताती है ना वीडियो में या मतलब बनाती हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही बनाते हो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद आता है, बहुत अच्छी बात। जी आपा, आपसे मतलब बात करके मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। कभी कभी देखा, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था मुझसे, आई डिडंट रियलाइज़, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और वो छट 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 करके पूरा मेरा साथ में आपने अदरक लहसुन के साथ आपने चिकन डाल के इतनी देर चिकन को फ्राई करना है कि चिकन पिंक से वाइट हो जाए। ठीक है, जब चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, टोमेटो पेस्ट जाएगा, सोया सॉस जाएगी, चिली सॉस, चिकन पाउडर 1 टीस्पून इटालिया का, ठीक है। अच्छा, चिली पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून,
टोमेटो पेस्ट 1/4 कप या 4 टेबलस्पून। नमक डालूंगी 1 टीस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, बहुत थोड़ा सा पानी, वेरी लिटिल, 1/4 कप। आप देखो ये आज की सिंगापुरियन राइस बहुत आसान है। ठीक है, चिली सॉस चला गया, सोया सॉस, चिकन पाउडर, सॉल्ट, सब कुछ चला गया। इसको मैंने अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया है। ठीक है, अब इसको फ्राई करने के बाद हम थोड़ी सी सब्ज़ी को बटर के साथ या ऑयल के साथ, जो आपकी मर्जी है, सॉटे करेंगे। सिर्फ ज़रा सा कलर देने के लिए, कलर नहीं, माफ़ कीजिए, ग्लॉस देने के लिए, शाइन देने के लिए। सब सब्ज़ी एक साथ डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाजर 1 क्यूब्स में कटी हुई, 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, 1 कप बंद गोभी क्यूब्स में कटी हुई, हरी प्याज 2 मैंने ली थी, इस तरह आपने काट लिया। इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। बस बेटा चलते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप आए वापस, फिर हम इसकी मेयोनीज सिंगापुरियन राइस की मैं बनाऊंगी सॉस, और बस कुछ भी नहीं है, उसको असेंबल करेंगे। चलें, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, ये देखते हुए जाएं, ठीक है, ये देखते हुए जाएं ताकि काजू का पेस्ट और ये क्रीम, वापस आके आपको बता रही हूँ कितना कितना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन मेरी रेडी है सिंगापुरियन राइस की, और सब्जियों में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ज़रा सा ऑयल में उसको सॉटे किया है तमाम को। साथ में मैंने ज़रा सा नमक और ज़रा सा कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के उसको टॉस कर दिया। सॉस के लिए आपको 1 कप मेयोनीज़ चाहिए, उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हूँ, और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, पिंच ऑरेंज कलर, सिरका 1 टेबलस्पून, और हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। इसको आप मिक्स कर दीजिए। चिकन हो गई, सब्ज़ी हो गई, सॉस हो गई, नूडल्स हमारी, स्पेगेटी हमारी बॉईल हुई भी है, और चावल हमारे बॉइल्ड राइस हैं गरम।
खूबसूरत सा प्लेटर लीजिए। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सॉस डालूंगी। ठीक है, थोड़ी सी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, स्पेगेटी थोड़ी होती है। मैं सही करती हूँ, डोंट वरी। थोड़ा सा प्लेटर ये मेरे लिए नैरो है। प्लीज़ ज़्यादा नहीं पकाइएगा सब्ज़ी को। मेरी हरी जो प्याज है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ग्रीन ग्रीन, हर चीज़ ग्रीन होनी चाहिए। मुझे जिन्होंने फरमाइश की थी सिंगापुरियन राइस की, आई होप आप देख रहे हो। और ये मैंने सबके लिए ही करा दिया, डिफरेंट रेसिपी, आसान रेसिपी, फटाफट बनने वाली। ये आप आराम से 4 से 6 लोग खा सकते हैं। अगर खाली सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं तो 4, वरना 6 लोग आराम से खा लेंगे। इसकी सॉस मत ज़ाया कीजिएगा। अगेन सॉस, मज़ा आएगा आप लोगों को। लहसुन फ्राइड, क्रिस्पी क्रिस्पी लहसुन। हरी मिर्चें फ्राई की हुई। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगापुरियन राइस रेडी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपनी कोयला चिकन पे। इसके लिए मैं जल्दी से, जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे, कोयला रख रही हूँ। ओह माशाल्लाह, दिस इज़ ऑल्सो डन, रेडी है ये। देखें साइड में तेल, देखें इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, आपकी मर्ज़ी है हांडी में सर्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है कढ़ाई में सर्व कर लें। और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा लेमन जूस।
बस 5 मिनट और कवर कर दीजिए ताकि तेल इसका ऑयल कम्स ऑन टॉप। ठीक है, और कोयला जल रहा है, तेल ऊपर आ जाएगा। मैं फॉइल का पीस यही वाला इसके ऊपर रख के धुआं दूंगी बिकॉज कोयला चिकन है। ठीक है जी, रिकैप पे बेटा, रिकैप पे जा रहे हैं जी। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। सिंगापुरियन राइस। अटसा चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। सब्जियों के लिए बंद गोभी 1/4 कप, शिमला मिर्च 1/4 कप, गाजर 1/4 कप, हरी प्याज 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नूडल्स के अज्जा, स्पैगेटी उबली आधा पैकेट, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, बासमती चावल उबले आधा किलो। सॉस बनाने के लिए मेयोनीज 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा। गार्निशिंग के लिए फ्राइड लहसुन और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें, फिर चिकन और तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। अब उबली स्पैगेटी, मक्खन, कुटी लाल मिर्च और सोया सॉस साथ ही सौते कर लें। मक्खन गर्म करके तमाम सब्जियां, कुटी लाल मिर्च और सोया सॉस सौते कर लें। बोल में सॉस के तमाम अज्जा मिला लें। सर्विंग डिश में उबले चावल, तैयार सॉस, स्पैगेटी, सब्जियां और ग्रेवी डाल के लहसुन और हरी मिर्चों से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। कोयला चिकन। अज्जा: चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, हरे मिर्च जूलियन 6 अदद, कटा हरा धनिया आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर ब्लेंडेड 6 अदद, भुने काजू 10 अदद, ऑल स्पाइस पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 4 आउंस, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, फ्रेश क्रीम आधा कप, कोयला 1 बड़ा टुकड़ा। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च और नमक से 30 मिनट मैरिनेट कर लें। कढ़ाई में मक्खन गर्म करके चिकन 2 मिनट पकाएं, हरी मिर्च डालकर 1 मिनट भूनें। अब पिसे टमाटर और आधा कप पानी मिलाकर ढकें और 15 मिनट पका लें। फिर पिसे काजू मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। नींबू का रस और हरा धनिया डाल के 5 मिनट तेल अलग होने तक पकाएं। फिर क्रीम मिक्स करके निकालें। कोयले का दम देके गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस हफ्ते का हमने आखिरी शो मुकम्मल किया। अब इंशाअल्लाह मेरी और आपकी अल्लाह पाक सब खैर रखे, आफ़ियत रखे, सबके घरों में खुशियों के साथ सब रहें, वीकेंड अच्छा गुजारें। और ये दोनों चीज़ें आपने ट्राई करनी है वीकेंड पे, ज़बरदस्त हैं और आसान हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपके घर में काजू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बादाम पीस के डाल दें, छील के छिलका उतार के उसको पीस के डाल दें। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। और फिर मुझे आप मंडे को फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय कीजिए अगर बच्चे हैं बच्चों के साथ, वरना फ्रेंड्स के साथ। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।